अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियत का लेक्चर नंबर 2 अकीदा रिसालत के तकाज़े क्लास 7 का अकीदा रिसालत के तकाज़े पढ़ेंगे, जिसका पेज नंबर है 10। तौहीद व रिसालत इस्लाम के दो बुनियादी अकीदे हैं जिन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अकीदा तौहीद का मतलब है एक अल्लाह को मानना और हर तरह के शिर्क से बचना, और अकीदा रिसालत का मतलब है नबियों और रसूलों पर ईमान लाना। नबी और रसूल अल्लाह के वो प्यारे, नेक और मासूम बंदे होते हैं जो अल्लाह का पैगाम और उसके अहकाम उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। यानी अल्लाह अपने ख़ास बंदों के ज़रिए हम अपना पैगाम बंदों तक रसूलों के ज़रिए पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में कम व बेश 1,24,000 अम्बिया कराम भेजे। हर मुसलमान का ईमान अल्लाह और रसूल पर मजबूत होना चाहिए। कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान के लिए 4 बातों को ज़रूरी करार दिया गया है। तर्जुमा: पर जो लोग इस पर ईमान लाएंगे और इसकी ताज़ीम व तौक़ीर करेंगे और इनकी ही मदद व नुसरत करेंगे और वो इस नूर कुरान की पैरवी करेंगे जो इनके साथ उतारा गया, बस वही लोग फला पाएंगे, फला पाने वाले हैं। 2 बातें ईमान का हिस्सा हैं: मोहब्बत ईमान, ताज़ीम। 2 बातें कमाल ईमान का हिस्सा हैं: नुसरत और अतात। पहला, मोहब्बत रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पहली शर्त मोहब्बत रसूल है, क्योंकि सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप, औलाद, घर, माल, कारोबार और तमाम लोगों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल ईमान की सबसे पहली शर्त बताई है कि इंसान कायनात की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। इंसान रसूल से मोहब्बत कर तो रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल भी अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तरह एक दफ़ा एक फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और रसूल अल्लाह को बताया कि आज मैं जहन्नुम और दोज़ख का नज़ारा देख कर आया हूँ। ये देख कर मैं हैरान रह गया कि आपकी उम्मती इस दोज़ख में सबसे ज़्यादा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और सजदे में गिरकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मती। आप इतना रोए अपनी उम्मती की मोहब्बत में कि आपका चेहरा मुबारक आंसुओं से तर हो गया। इसीलिए हम सब कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत दिल की कैफियत का नाम है? दिल में मोहब्बत है, हम उसे आँखों से नहीं देख सकते। इसी तरह कहीं दूर आग लगी, हमें नज़र भी ना आ रही हो तो हम धुआं देख कर बता देते कि आग लगी हुई है। इसी तरह के दिल में मोहब्बत होती है तो उसकी अलामतें इंसान से जाहिर होने लगती हैं। जब हम सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी का मुतालबा करते हैं तो हमें इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 4 अलामतें वाज़ा नज़र आती हैं। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना और हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को दिल में बसाए रखना। ज़ियारत रसूल, यानी दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की शदीद ख्वाहिश का होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े रसूल की ज़ियारत करने का भी इसमें आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तौक़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा अदब करना। आपके जब रोज़ा मुबारक पर आप लोग जाएं, अल्लाह पाक आपको सबको लेकर जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप रोज़ा रसूल में दाखिल हों तो दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दिल में नरमी और राहत व सुकून का पैदा होना। ताज़ीम रसूल के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि ए लोगों, इनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम व तरकीम करो।
यानी अल्लाह के रसूल की ताज़ीम ना करने वालों के तमाम अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ऊंची ना करो, इनके सामने चिल्ला चिल्ला के बात मत करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की खिदमत को नुसरत रसूल भी कहते हैं। अल्लाह के दीन को तमाम अदयान पर गालिब करना अल्लाह के रसूल का मकसद है, इसलिए दीन की खिदमत करना हर मुसलमान का मकसद होना चाहिए। ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करना और दीन इस्लाम के इरशाद व तबलीग के लिए अपनी जान और माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अताअत रसूल, कामिल ईमान के लिए ज़रूरी है कि जो नूर हिदायत यानी कुरान पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेकर आए हैं, इस पर अमल किया जाए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुम इनकी अताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इसी तरह अल्लाह ने एक जगह और फरमाया, जिसने रसूल की अताअत की बेशक उसने अल्लाह की अताअत की। और रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरे तालीम के मुताबिक ना करे। यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन के मुतालिक जिन जिन बातों पे अमल करने के लिए कहा है, अगर हमें उनसे जब तक हम इस दायरे इस्लाम में नहीं दाखिल हो सकते, जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर लेते। इसी तरह जब तक हम उनके तौर तरीक़ों को जैसे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे बढ़ के सारे काम किया करते थे, उन्हीं के तौर तरीक़ों पर चला करते थे। इसी को सहाबा कराम ने अपने लिए वाजिब करार दे लिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अकीदा पर प्यारे बच्चों, हमारी क्लास 7 के सोल्जर्स, आप लोग अकीदा रिसालत के तकाज़े आराम से और गौर से पढ़िएगा, और इसका हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए तरीक़ेकार बता देंगे जो हमें अब काम करवाना है। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया या नहीं समझ पाए वो मेरे पास स्कूल में आ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। हमें और अपने स्कूल को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।